सारे के सारे ख़ानदान वाले एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और बिलाल के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं और अहाद इस हद तक भी गिर जाता है कि इसे बिलाल का गिरबान पकड़ लेते हैं और इससे कहते हैं कि तुम लैला के बारे में इस तरह की घटिया बात कैसे कर सकते हो। अब बिलाल के पास ऑप्शन क्या बचा है। बिलाल देखेंगे अगर खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता है ना तो इसे जितने भी घर वाले होंगे ये बिलाल को इस घर से निकाल देंगे। और जब ईमान ये माहौल देखती है तो ईमान को तरस आना शुरू हो जाता है कि यार सब कुछ बिलाल का है, इसे जायदाद ये घर बिलाल का है, तो बिलाल खामोशी के साथ ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा है। ईमान को हमदर्दी होना शुरू हो जाएगी और ईमान के दिल में ऐसा बिलाल के लिए मोहब्बत भी जागना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होगा। बिलाल के पास दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, क्या बिलाल इन ऑप्शन के ऊपर अमल करने वाला है। देखिए कि ईमान और अहाद के बीच में जो मोहब्बत है ना से अब इंतहा लेवल तक पहुंच चुकी है और तैमूर से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तैमूर ने कभी भी ईमान के साथ खुलकर ये बात नहीं की कि भाई आप आज से दूर हो जाए, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इस हिसाब से बात करता है कि ईमान को जब वो शक भी ना हो। अब ईमान को मजबूर करने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई हैं तो अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दें और आज के साथ अपना वक्त मत गुजारें, इस तरह से आपकी जो स्टडी है ये बर्बाद हो सकती है और कल को सारी की सारी जो बात होगी ये हमारे ऊपर आ जाएगी। तैमूर ऐसे बात करते हैं, हालांकि तैमूर का अंदर से जो दिल है ये कुछ और कह रहा होता है और ये ईमान के बारे में जो सोच है इसकी नेगेटिव होती है। ईमान जो होती है इसे तैमूर की बातों के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं करती, अगर फोकस करती भी है आज से दूर होती भी है तो आज मजबूर कर लेता है ईमान को और अपने साथ इसका जो कनेक्शन होता है ये चलना शुरू हो जाता है। अब जो 3 लाख रुपए होते हैं बिलाल के, ये बिलाल के पास पड़े होते हैं और जो लैला की माँ होती है बिलाल की सास वो 3 लाख रुपए ले लेती है। तो बिलाल जब आता है और आकर वो पैसे देखने लगते हैं तो पैसे मौजूद नहीं होते, तो इसका जो शक होता है ये फ़ौरन अपनी सास के ऊपर जाता है और ये अपनी सास के पास जाता है। जाकर बात कर अपनी सास को कहते हैं कि भाई मेरे 3 लाख रुपए पड़े थे, कहीं आपने तो नहीं उठाया। तो आगे से जो सास होती है ये इनकार नहीं करती और कहती कि जी बिल्कुल ये पैसे मैंने उठा ली, क्योंकि ये पैसे मेरे थे और आपके पास ये पैसे बेईमानी करके आए थे, आपने कोई ईमानदारी के साथ ये पैसे नहीं कमाए थे, तो इसी वजह से पैसे भी मैंने उठा लिए और ये पैसे मैंने जो वो खर्च कर लिए ये किसी को दे दिया। अब हो सकता है कि इसने लैला को पैसे दे दिए हों। लैला ने अपनी माँ को धमकी दी हुई थी कि भाई जब तक मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेती तो मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी। तो माँ के पास पैसे होंगे, बिलाल को फिर चुप लग जाएगी, किसी किस्म की वो लड़ाई तो नहीं करेगा या किसी किस्म की वो बहस नहीं करेगा। ये कह सकता है कि मुझे पैसे ज़रूरत हैं तो बराए मेहरबानी करके आप ये पैसे मुझे दे दें, मैंने यूज़ करने हैं। ये भी हो सकता है कि लैला की माँ ने जानबूझकर ये पैसे छुपा ली हो ताकि लैला को ये पैसे ना मिल सके। अब लैला, अहाद और जो माँ होती है लैला की ये रूम के अंदर मौजूद होते हैं। जहाँ पर जो अहाद की फुप्पो होती है ये मौजूद हो सकती है, तो इसे कुछ जेवर होता है, इसे अहाद को देती है। अहाद को कहती है कि आप जाएं और जाकर ज़ारा को देकर आ जाएं। तो इतने में लैला आ जाती है। जब लैला आती है तो लैला फ़ौरन बोल पड़ती है और अहाद को कहती है भी आपको तकलीफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा करती हूँ कि आप दोनों बैठ जाएं, गपशप करें, मैं खुद जाती हूँ और जाकर जो वो ज़ारा को देकर आ जाती हूँ। तो लैला जेवर ले लेती। अब लैला की जो थी ना ये चाल थी, लैला किसी भी तरह से पैसे समेटना चाहती है, चाहे जो कुछ भी हो चाहे उसको पैसे मिल जाए ताकि वो अपनी फैक्ट्री बनाए, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाती है। ये जेवर लेती है, जेवर लेकर जाती है और उसमें से कुछ जेवर ये निकाल लेती है। जब उसमें से कुछ जेवर निकालती है ना तो उसके बाद फिर जाती है और जाकर ज़ारा को देकर आ जाती है। ज़ारा खुद आकर लेकर जा सकती है। जब ज़ारा वो जेवर पहनती है तो देखती है तैमूर की माँ ज़ारा को, तो बड़ी अपसेट हो जाती कि यार इसको मैंने जो वो 5 सेट का जेवर भेजा था या हार भेजा था और ये तो कम है। तो ये फ़ौरन पूछना शुरू कर देती है ज़ारा से। तो आगे से जो ज़ारा होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि देखें चाची जान या खाला जान, आपने तो नहीं लेकर आई थी, आपने तो लैला के हाथ ये जेवर भिजवाया था, तो अब मुझे तो इस बारे में अब कुछ भी नहीं पता कि ये कितना था। तो यहाँ पर एक तमाशा खड़ा हो जाता है। जो तैमूर की माँ होती है बड़ी परेशान हो जाती कि भाई आखिरकार वजह क्या है, ये किस किस्म का माहौल बन चुका है, जेवर जो वो अचानक से कम कैसे हो सकता है। अब बड़ी महफल हो जाती है, बैठक हो जाती है, सारे के सारे ख़ानदान वाले जमा हो जाते हैं कि भाई घर के अंदर चोरियां हो रही हैं, 3 लाख रुपए चोरी हो चुका है, उसके बाद अब ये जेवर चोरी हो चुका है, तो आखिरकार ये जेवर कहाँ गया।
तो जब लैला को बुलाया जाता है तो लैला के साथ ये बात की जाती है, तो लैला जब मुकर जाती है और इनकार कर देती है और कहती है कि भाई अगर मैं ये जेवर चोरी करने वाली होती तो मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपना जेवर कभी भी ना बेचती। भाई आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा चुकी हैं, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा चुकी हैं, अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उस आपको पैसा दिखाई दे रहा है कि मैंने पैसा इकट्ठा करना है और मैंने फिर अपना बिजनेस, अपना जो कारोबार है ये स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर तैमूर के साथ इच्छा, मैंने बिलाल के साथ नहीं रहना। और यही माँ थी जो बार बार लैला को समझाती थी कि भाई आप जब वो बिलाल को अपना हस्बैंड तस्लीम कर लें उसके बाद आपका जो दिल करता है वो कर लेना। लेकिन लैला ये बात भी एक्सेप्ट नहीं करती। जहाँ पर लैला मुकर चाहती है तो फिर सारा का सारा जो मसला होता है शरीफ आदमी बिलाल के ऊपर आ जाता है। जो लैला की माँ होती है इससे फ़ौरन बोल पड़ती है और कहती है कि देखें कि जो बिलाल है इसके 3 लाख रुपए मैंने उठाए थे क्योंकि वो पैसे मेरे थे और इसको 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेवर ये बेच सकता है, इसी ने इस तरह की घटिया हरकत की होगी। तो ये बात जब बिलाल सुनता है तो बिलाल भी हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि बिलाल कभी भी ऐसा की चोरी जैसे की घटिया हरकत नहीं कर सकता। बिलाल जो होता है इसे कर देता है इनकार और कहता है कि मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ, खुदा का खौफ करें, मैं ऐसा की घटिया हरकत नहीं कर सकता। और जिस वक्त मैं रूम के अंदर आया था तो उससे पहले इस रूम के अंदर लैला मौजूद थी। अब बिलाल का जो शक होता है ना इसे यकीन में तब्दील हो जाता है और 100% इसका जो यकीन होता है इसे लैला के ऊपर जाता है। जब माँ से बात सुनती है लैला की तो वो तमाशा खड़ा कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है कि हाय अल्लाह आप कैसा की बातें कर रहे हैं, आप मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी बेटी कभी भी ऐसा का काम नहीं कर सकती। तमाशा सा खड़ा हो जाता है, तैमूर बैठा होता है खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा होता है और इतने में आहद जो है वो बिलाल की तरफ बढ़ता है और बिलाल का गिरबान पकड़ लेता है। जब बिलाल का गिरबान पकड़ता है ईमान भी साथ में मौजूद होती है और ईमान जो माहौल देखती तो ईमान की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं कि शायद इस हद तक भी आहद जा सकता है। देखिए कि ईमान अभी उसने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया लेकिन अब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि शायद बिलाल का कोई कसूर नहीं है और बिलाल के ऊपर इतनी बड़ी बातें हो रही हैं तो ये बिलाल के बारे में सोचना शुरू कर देगी। जहाँ पर किसी भी तरह से छुड़ाया जाएगा इन दोनों को और बिलाल जो गए नाराज़ होकर चला जाएगा, ईमान इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, इस बार में मुझे यकीन भी है कि आप ऐसा की हरकत नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। और फिर यहाँ से कहानी चलना शुरू हो जाएगी ईमान और बिलाल की। और बिलाल को जो वो इतना मजबूर किया जाएगा कि बिलाल से घर छोड़ने पर भी आ सकता है, लेकिन ईमान की वजह से ईमान आकर बात करेगी, बिलाल को रोकेगी तो फिर बिलाल जो है ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। फिर ये इनकार कर देगा, ईमान को बोलेगा कि ठीक है मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। और यहाँ से इन दोनों की कहानी स्टार्ट होगी। ईमान फिर बिलाल की सपोर्ट करेगी, इसको पुश करेगी और बिलाल फिर जो एक नया आदमी बनकर आएगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। चाचू जो होता है इसे बिलाल के पास आते आकर बात करता और कहते हैं कि देखो मैं आपकी बाप की जगह हूँ, जो आप प्लीज़ मेरी बात को समझें। किसी भी तरह से इसे राज़ी करने की कोशिश करता है लेकिन आगे से जो बिलाल होता है ये इनकार कर देता और कहता है कि अभी कुछ कम रह गया है, बाप बनने पे आप तैयार हो चुके हैं तो मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं और जहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत करना, ये ऐसा की जहमत मत करना। बिलाल अकेला रह चुका है। देखिए ज़ारा इसकी बहन है लेकिन ज़ारा उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करी। अब ज़ारा का हक बनता था कि ज़ारा अपने भाई के ऊपर यकीन करती, बोलती कि भाई मेरा भाई इस तरह की कभी भी घटी हरकत नहीं कर सकता, कोई भी कसूर नहीं है, तो फिर तो कहानी बनती। अब जहाँ पर ज़ारा चुप है और चुपचाप खामोशी के साथ ये माहौल देख रही है। तैमूर को यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होगा। तैमूर जब देखेगा कि भाई इन दोनों के बीच में आहद और बिलाल के बीच में जंग शुरू हो चुकी है तो फिर तैमूर जो है बिलाल को आहद के खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तैमूर आहद को कमज़ोर करना चाहता है ताकि आहद पीछे हट जाए, मेरा जो रास्ता हो उसे क्लियर हो सके। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में बिलाल ये घर छोड़कर चला जाएगा? अगर बिलाल ये घर छोड़कर नहीं चाहता तो उसके बाद फिर बिलाल के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।